देखो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ते हैं सबसेट के बारे में। तो सबसेट क्या होगा? यहाँ पे आपके पास कोई भी दो सेट गिवन होंगे, टू सेट्स। ठीक है, एक सेट ए दे रखा है, एक सेट बी दे रखा है। और सबसेट आप कौन से सेट को कहेंगे? आपके पास जो सेट दे रखे हैं उन सेट में लेट सेट ए इज सबसेट ऑफ बी, यानी कि सेट ए को भी आप बी का सबसेट कर सकते हैं, सेट बी को ए का भी कर सकते हैं, लेकिन वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? जोन से सेट के एलिमेंट्स दूसरे सेट के एलिमेंट्स के अंदर सारे के सारे आएंगे, तो जो छोटा वाला सेट है वो आपका क्या होगा? सबसेट बनेगा में से। सेट ए इज सबसेट ऑफ बी इफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी। आपके पास सेट ए और सेट बी दे रखे हैं, और आप ये करें सेट ए के जो भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी एलिमेंट्स सेट बी के अंदर हैं। तो और आप ये कहेंगे, अगर आपके पास सेट ए के एलिमेंट्स सारे सेट बी के अंदर हैं, बी के चाहे कुछ भी हो, बी के चाहे और कुछ भी हो, लेकिन सेट ए के सभी एलिमेंट्स अगर आपको सेट बी के अंदर मिल रहे हैं, तो आप कहेंगे ए जो होगा वो सबसेट होगा किसके? बी के। यहाँ पे जो ये साइन है वो साइन ये बता रहा है उस सेट के सारे एलिमेंट्स इक्वल भी हो सकते हैं, या फिर एक प्रॉपर सबसेट हम पढ़ेंगे उसके बारे में कि आपके पास इक्वल के अलावा सेट ए और सेट बी के अंदर अगर सभी एलिमेंट सेम आ गए, तो आप कहेंगे यहाँ से आपके पास जो सेट ए है वो सेट बी के इक्वल सेट। ठीक है, लेकिन आप ये कहेंगे अगर आपके पास इसी में सबसेट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो यहाँ से मैं ए सबसेट ऑफ बी, और अगर बी सबसेट ऑफ ए हो गया तो इसका मतलब ये है ये तभी सबसेट होंगे ए बी कर बी ए का जब आपका सेट ए के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर होंगे। इसका मतलब ये होगा जो सेट ए होगा वो सेट बी के इक्वल होगा। तो आप ये देखिए, सबसेट के अंदर आप किसी भी सेट को तब सबसेट कहेंगे जब जिस सेट के आप सबसेट बना रहे उस सेट के सभी एलिमेंट्स गिवन सेट के दूसरे सेट के अंदर लाई करें, उसके अंदर आने चाहिए सारी सारी। जिसमें मैंने ये ले लिया सेट ए आपके पास क्या है 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने सेट बी क्या ले लिया? ले लिया। यहाँ से आप देख रहे हैं जो सेट ए के एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी सेट बी के अंदर आ रहे हैं। तो आप कहेंगे यहाँ से जो सेट ए है वो सबसेट है किसका? बी का। ठीक है, और आप ये नहीं कह सकते कि यहाँ जो सेट बी है वो सबसेट, क्योंकि यहाँ पे सेट बी के अंदर जो एलिमेंट्स हैं जैसे 6 7 जो 8 हैं वो सेट ए के अंदर नहीं आ रहे हैं। और अगर नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे सेट जो बी होगा, लेकिन ये मानिए सबसेट जो होगा ना वो दूसरे सेट का एक पार्ट होगा। पार्ट क्यों होगा? क्योंकि उसके जो एलिमेंट्स हैं वो सभी एलिमेंट्स उस सेट के अंदर आएंगे, तो क्या बन जाएगा? सबसेट बन जाएगा। बात करते हैं हम यहाँ से इम्पोर्टेंस, जो यहाँ से पॉइंट निकालते हैं। every set is जो मैंने ये पॉइंट लिखा है एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। सबसेट क्यों होता है, कैसे होता है, ये चीज़ देखेंगे आप ये चीज़ देखिए। अगर आपका सेट ए गिवन है 2 4 6, तो आप मेरे को ये बताएं जो सेट ए होगा वो सबसेट होगा किसका? सेट ए का होगा या नहीं होगा? क्यों? क्योंकि जो सेट ए था उसके जो एलिमेंट्स हैं उसका जो आपके पास इटसेल्फ जो वही सेट आएगा उसके अंदर वही एलिमेंट्स आएंगे। तो आप ये कहेंगे जो सेट ए होगा 2 4 6 आएंगे, वही एलिमेंट सेट ए के अंदर इसके अंदर आएंगे। तो जो एवरी सेट, हर जो सेट होगा वो अपने आप का सबसेट होता है, क्योंकि उसके सभी एलिमेंट्स उस सेट के अंदर लाई कर रहे हैं। सेकेंड बात मैं ये कह रहा हूँ फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ठीक है, हर सेट का
जो फाई है वो सबसेट होता है। सबसेट एक पार्ट होगा उसका एलिमेंट्स जैसे। तो फाई क्या था, एक नल सेट था, एक एम्प्टी सेट था। इसलिए आप जब भी सबसेट बनाएंगे तो उन सबसेट के अंदर जो फाई होगा उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे, जो एक नल सेट को एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए दो चीज़ें मैंने बताई हैं, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ और फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का फाई सबसेट होगा और जो खुद सेट होगा वो अपने आप का सबसेट होगा। और अगर आपके पास टू सेट्स आर इक्वल, अगर दो सेट्स आपके पास इक्वल हैं तो आप ये कहेंगे ए सेट और बी आपस में इक्वल हैं। कब? जब ए सबसेट होगा बी के एंड बी सबसेट होगा ए के। ए के सभी एलिमेंट्स बी में आ जाएं और बी के सभी एलिमेंट्स ए में आ जाएं तो वो दोनों सेट्स आपके पास कैसे होंगे? इक्वल सेट्स। अपनी सबसेट के बारे में ये चीज़ें पढ़ी। एक मैं बता रहा हूँ प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में क्या होगा? एक ऐसा सबसेट जो अपने आप में एक प्रॉपर तरीके से, जैसे उसमें क्या था, दोनों सेट आपस में इक्वल हो रहे थे। लेकिन यहाँ भी मैं क्या कह रहा हूँ, सबसेट तो तब बनेगा जब सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी के अंदर होंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपके पास सेट ए है और सेट बी है। एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले देखो, मैंने ले लिया 1 3 5, ठीक है। मैंने सेट बी बना लिया 1 3 5 और 7। आप ये बताइए क्या सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो आपके पास क्या कहेंगे? सर वो सबसेट बन गया। लेकिन उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है? उसमें आप ए सबसेट इक्वल टू बी का साइन देख रहे थे, लेकिन इसके अंदर आप क्या देखेंगे? यहाँ से सिर्फ जो ए होगा वो सबसेट होगा बी का, सेट बी के इक्वल नहीं आ सकता। प्रॉपर सबसेट में आपको जो बी सेट है उसके अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो सेट ए के अंदर नहीं होगा। एक से ज़्यादा हो सकती है लेकिन कम से कम एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा जो सेट ए के अंदर नहीं आएगा। उसके अंदर आप कहेंगे दोनों सेट्स आपस में इक्वल नहीं आएंगे। और अगर जिस कंडीशंस में एक सेट के अंदर दूसरे सेट से अगर एक से ज़्यादा या एक एलिमेंट भी ज़्यादा दे रखा है और वो आपके पास कैसा सबसेट होगा? प्रॉपर सबसेट होगा। रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे? ए सबसेट ऑफ बी। उसमें कैसा साइन था? इक्वल का साइन था। इसमें कैसा है? सिर्फ सबसेट का साइन है। प्रॉपर सबसेट में कभी भी सेट ए और सेट बी इक्वल नहीं आएंगे, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं यहां से पावर सेट की, जिसको हम क्वेश्चंस में बहुत यूज करेंगे। पावर सेट, तो पावर सेट से ही आ रहा है आपके पास कि आपके पास ऐसा सेट बनेगा जो सभी सेट सबसेट्स का क्या होगा? कलेक्शन होगा। आप कहेंगे यहां से कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट, ठीक है। जितने भी सबसेट्स आपके पास बनते हैं उनका जो कलेक्शन आपके पास आएगा उसको आप क्या कहेंगे? पावर सेट कहेंगे। क्या कहेंगे? पावर सेट कहेंगे, क्योंकि जो सबसेट बनता है वो भी अपने आप में एक सेट होता है। तो आप कहेंगे यहाँ से कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स। जितने भी आपके पास सबसेट्स बनेंगे उनको आप क्या कहेंगे? पावर सेट कहेंगे। अच्छा, पावर सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जैसे आपको मान लो सेट ए गिवन है, सेट ए के अंदर आपके पास 1 2 और 3 एलिमेंट्स गिवन है। तो मैं ये कहूँ जो पावर सेट जो आपके पास आएगा उसको रिप्रेजेंट करेंगे पी ऑफ ए, जो सेट गिवन उसका पावर। अच्छा, ये आप निकालते कैसे? मैंने लिखा है कि सबसेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स। तो इसमें आप क्या कहेंगे? जैसे मैंने अभी डेफिनेशन में लिखा था फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो सबसेट जो पहला ही सबसेट बनेगा तो आपके पास क्या बन जाएगा? फाई बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फाई बन जाएगा। उसके बाद मैं क्या कहूँगा यहाँ से, जो 1 है वो भी इसका एक सबसेट है, जो 2 है वो भी इसका सबसेट है, जो 3 है वो भी इसका क्या है? सबसेट है। सबसेट के अंदर क्या कहेंगे? एक ऐसा सेट बनाएंगे जो इसके अंदर आपके पास आ रहे हैं यहाँ से एलिमेंट्स। तो सबसे पहले मैं कहूँगा, और एक चीज़ इसको रिप्रेजेंट करने के बाद में कहूँगा कितने आपके पास पावर सेट बनते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन होंगे तो उसके हिसाब से आप चेक कर लेंगे। यहाँ से आपके पास यहाँ पे 1 2 और 3 दे रखा था, तो एक तो 5 बन गया। एक बार सिंगल लेंगे, एक बार डबल डबल एलिमेंट्स लेंगे, एक बार ट्रिपल लेंगे, जितने दे रखे हैं। आपने एक बार 5 लिया, फिर 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, क्योंकि ये एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट के अंदर आ रहे हैं। फिर आपने क्या किया? सबसेट्स के अंदर 2 2 का पेयर बनाया, 1 2 1 3
पहले इन दोनों को ले लिया, फिर इसको ले लिया। 2 3, आपने दो दो के पेयर भी क्या कर लिए, कंप्लीट कर लिए, और लास्ट पेयर आपके पास क्या बन गया, 1 2 और 3। ठीक है, जो मैंने सबसेट के अंदर बताया था, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इट्स सेल्फ, आपने सेट भी यही लिया था, उसका सबसेट भी यही आ गया। आपने फाइव जो लिया था, फाइव सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इन दोनों को मैंने इस क्वेश्चन के अंदर यूज किया। तो फ्रेंड देखिए यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8, आपके पास एलिमेंट्स 3 गिवन थे, और यहाँ से आपके पास कितने सबसेट आ गए, 8 आ गए, और उन सभी का जो कलेक्शन आपने कर दिया एक सेट के अंदर, वो आपके पास क्या आ जाएगा, पावर सेट आ जाएगा, किसका सेट, एक आ जाएगा। तो यहाँ से देखो जो पावर सेट आपके पास आएगा उसके लिए क्या है, जो नंबर ऑफ सबसेट्स आएंगे वो आएंगे 2 की पावर n में, 2 की पावर n में, जो n रिप्रेजेंट कर किसको करता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। नंबर ऑफ एलिमेंट जितने गिवन है, आपके पास 3 गिवन थे, तो आपने क्या किया था, 2 की पावर n, 2 की पावर 3 कितना हो गया था, 8 होता है। तो आप कहेंगे यहाँ से इस सेट के अंदर जो पावर सेट है, इस पावर सेट के अंदर जो आपके पास सबसेट आएंगे उनकी संख्या 8 होगी। एक बार 5 आएगा, एक बार 1 1 का कलेक्शन आएगा, फिर 2 2 का, फिर 3 3 का, और यहाँ इसी तरीके से आप जितने एलिमेंट्स गिवन होंगे उसी हिसाब से क्या बना देंगे, उनका पेयर्स बना देंगे। तो यहाँ से स्टूडेंट्स अगला हम पढ़ते हैं यूनिवर्सल सेट। ठीक है, यूनिवर्सल सेट में आप क्या पढ़ेंगे, आपके पास जैसे यूनिवर्सल में सभी सेट्स का एक कलेक्शन ही आएगा। आपके पास यहाँ से क्या था, उसका सबसेट्स थे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आपके पास जितने भी सेट गिवन है, मान लो 1 2 और 3 गिवन है सेट ए में, सेट बी में आपके पास गिवन है 3 4 5 गिवन है, सेट सी आपके पास गिवन है 6 7 8 गिवन है। ठीक है, तो मैं ये कहूँगा एक ऐसा सेट बनाऊँ, क्योंकि यूनिवर्सल ही है, यूनिवर्सल के अंदर सभी आ जाते हैं, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होगा जितने भी आपके पास गिवन सेट हैं उन सभी के जो एलिमेंट्स हैं वो आपको एक यूनिवर्सल सेट के अंदर दर्शाने होते हैं, जिसको आप यू से दर्शाएंगे, और इस सेट के अंदर वो सभी एलिमेंट्स आएंगे जो जितने भी आपको सेट गिवन है उन सभी एलिमेंट्स को एक सेट के अंदर रिप्रेजेंट कर देना। आप कहेंगे यहाँ से, और जो एलिमेंट रिपीट हो रहा है वो सिर्फ सिंगल बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो क्या कहेंगे यूनिवर्सल सेट के अंदर, एक ऐसा सेट जो गिवन सेट के एलिमेंट्स का कलेक्शन दे हमें। तो यहाँ पे जितने भी सेट्स होंगे उन सेट के एलिमेंट्स से आप एलिमेंट्स को कलेक्ट करेंगे और एक नया सेट बनाएंगे जिसके अंदर सभी जो गिवन सेट से एलिमेंट्स थे उनको आप बिना रिपीट किए उनको रिप्रेजेंट कर देंगे उसके अंदर। लास्ट हम पढ़ते हैं कंपेरेबल सेट्स। ठीक है, आप कहेंगे दो सेट्स आपके पास कंपेरेबल कब होंगे, आप तभी कहेंगे जब या तो ए सबसेट हो किसका, बी का, या फिर बी सबसेट हो किसका, ए का। टू सेट्स ए एंड बी, आपने दो सेट्स लिए, दो सेट्स तभी आपके पास कंपेरेबल कह पाएंगे जब एक दूसरा सेट क्या होगा, उसका सबसेट होगा, ए हो सबसेट बी का, या फिर बी सबसेट हो किसका, ए का, तभी आप क्या कहेंगे उसको सेट्स कैसे आपस में कंपेरेबल सेट्स। तो स्टूडेंट्स इसके आगे मैं जो क्वेश्चंस है उनको दिखाता हूँ आपको, करते हैं क्वेश्चंस। जो पहला ही क्वेश्चन आपके पास दे रखा है, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, उसके अंदर ये पूछ रहा है सबसेट्स के बाद। देखिए जैसे उसने क्या लिया, उसने लिया ए बी सी हैं, क्या वो सबसेट इक्वल हैं सी बी ए के। तो आप देखेंगे यहाँ से हमने ये पढ़ा था आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है, तो सबसेट में क्या पढ़ा था हमने, जब इक्वल साइन हो तो आप कहेंगे यहाँ से जो दोनों सेट के आपके पास गिवन है उन दोनों के अंदर एलिमेंट सेम आनी चाहिए, तभी आप क्या कहेंगे उसको इक्वल। तो यहाँ से आप देखेंगे जो सेट ये गिवन है आपके पास, दूसरा सेट ये गिवन है, इसके अंदर एलिमेंट्स ए बी सी दे रखे हैं, इसके अंदर सी बी ए दे रखे हैं, लेकिन आप एक चीज़ नोट कर रहे हैं यहाँ पे सेट के अंदर एंट्रीज जो एलिमेंट्स है वो आगे पीछे हो रहे हैं, लेकिन एलिमेंट्स सेम आ रही हैं, इसलिए आप क्या कहेंगे जो सेट ये है और जो ये सेट है, ये जो सेट है
दोनों के अंदर एलिमेंट सेम आ गए, इसलिए ये सेट इसका सबसेट है। आप कहेंगे ये स्टेटमेंट कैसी आपके पास ट्रू स्टेटमेंट है। अगले आपके पास जैसे ये आ रहा है 1 2 सबसेट नहीं है 2 3 1 का, तो आप चेक करेंगे यहाँ से जो 1 और 2 एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स इसके अंदर भी आ रहे हैं, 2 और 1 आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है कि नहीं है। वो ये स्टेटमेंट दे रहा है कि ये अगर ये इसका सबसेट नहीं बन रहा है, इसके अंदर इसके एलिमेंट्स नहीं आ रहे हैं, तो आपके पास वो कैसा हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि वो एक सबसेट बन रहा है लेकिन वो कह रहा है कि नहीं बन रहा है, तो वो चीज़ गलत हो जाएगी। उसने ये दिया है स्टेटमेंट के तौर पे x इज एन A1 नेचुरल नंबर लेस देन 8। x आपको एक नेचुरल नंबर लेना है, इवन नेचुरल नंबर जो लेस देन हो किससे, 8 से, और वो कह रहा है कि ये जो सबसेट होगा, इससे जो सेट बनेगा वो सबसेट बनेगा किसका, x सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर विच इज डिवाइड्स 64। तो इसको आप समझिए, आप इस स्टेटमेंट से एक सेट बना लेंगे जो आपने रोस्टर फॉर्म पढ़ी थी, यानी कि इस फॉर्म से आपने रोस्टर फॉर्म में बदलना है, एक सेट बनाना है। ऐसे ही इस स्टेटमेंट से आपको सेट बनाना है। आप कहेंगे यहाँ से x इज इवन नंबर लेस देन 8, तो आप कहेंगे यहाँ से आपने सेट ए मान लिया, तो सेट ए आपका क्या बनेगा, इवन नेचुरल नंबर, तो आप कहेंगे 2 4 और 6, 8 नहीं आएगा, लेस देन 8 है। तो यहाँ से x इज नेचुरल नंबर डिवाइड 64, 64 को कौन कौन डिवाइड करते हैं, देखो आप आपने सेट बी बना लिया, तो नेचुरल नंबर्स होने चाहिए, एक्स इज नेचुरल नंबर डिवाइड्स, तो आप कहेंगे 1 2 भी करता है, 4 करता है, 6 करता है, 6 नहीं करता, सिर्फ 8 करता है, और 16 करता है, 32 करता है, 64 हो जाएगा। तो आप देखेंगे यहाँ से जो सेट ए के अंदर आ रहे हैं, क्या ये सभी एलिमेंट्स, अगर क्योंकि सबसेट का साइन था, ये सभी एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे तो ही सेट ए सेट बी का सबसेट बनेगा। अगर एक भी एलिमेंट ऐसा बचेगा जो सेट बी के अंदर नहीं आ रहा है, तो आपका सबसेट नहीं बनेगा। तो आप देखेंगे यहाँ से 2 आ रहा है, इसके अंदर 4 आ रहा है, लेकिन जो 6 है वो सेट ए के अंदर बिलोंग्स कर रहा है, लेकिन 6 है वो नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, वो सेट बी का पार्ट नहीं है, इसलिए आपके पास जो सेट ए है वो सबसेट नहीं है किसका, सेट बी का। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपने यहाँ से ये देखा कि आपके पास सबसेट कैसे देखते हैं हम, किस तरीके से बनते हैं, और अगला जो क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वहाँ से नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बनेंगे, उस टाइप के जो क्वेश्चन है वो देखता हूँ। यहाँ से क्वेश्चन दे रखा है सेकंड, जो राइट द नंबर ऑफ सबसेट्स, जो मैंने फॉर्मूला बताया था नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास क्या थे, 2 की पावर n। ये n किसको बता रहा था, ये n बता रहा था उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, और उतने ही 2 की पावर में आप लिखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएंगे, सबसेट आ जाएंगे। जैसे उसने पहला ही क्वेश्चन कह दिया है, इफ़ इट कंटेन्स n एलिमेंट्स, अगर उस सेट के अंदर n एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सेट कितने आ जाएंगे, 2 की पावर n। अगर उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 दे रखे हैं तो आप कहेंगे 2 की पावर 2 कितना जाएगा, 4 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। आप कहेंगे अगर 3 दे रखे हैं तो आप 2 की पावर 3 कितना जाएंगे, 8 आ जाएंगे। सिर्फ इतना ही बताना है आपको, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे, तो आपको सिर्फ इस फॉर्मूले का यूज़ करना है। n1 होगा तो 2 आ जाएगा, n1 2 होगा तो 4 आ जाएंगे, 3 होंगे तो 8, ऐसे आप चेक कर लेंगे। अगला क्वेश्चन भी ऐसा है, हाउ मेनी सबसेट्स कैन बी फाउंड फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। अगले क्वेश्चन में दे रखा है आपके पास एक नल सेट दे रखा है, एक एम्प्टी सेट दे रखा है, और एम्प्टी सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं, 0। तो आप कहेंगे नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स, तो आप कहेंगे सर 2 की पावर n होता है, लेकिन n तो यहाँ पे क्या है, 0 है, तो 2 की पावर 0 इजकल टू 1। आप कहेंगे सर वो सबसेट कौन सा आएगा, और हमने ये पढ़ा था चाहे कैसा भी सेट हो, चाहे एम्प्टी सेट हो, नल सेट हो, कैसा भी सेट हो, उस सेट का एक सबसेट होता है क्या, 5। तो आप कहेंगे यहाँ से एक जो सबसेट क्या बनेगा, 5 बन जाएगा। ऐसे ही देखो, जैसे अगले क्वेश्चन में देख रहा हूँ, राइट डाउन ऑल द सबसेट ऑफ ए। आप देखो जैसे मैंने ले लिए ए बी सी डी, यहाँ से 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, और 4 एलिमेंट्स दे रखे हैं, तो आपको एक चीज़ का पता लग गया, इसके अंदर जो नंबर ऑफ सबसेट आएंगे
इनसे पहले जो क्वेश्चन थे उनको तो सिर्फ ये बताना था आपको नंबर ऑफ सबसेट होंगे कितने, लेकिन इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है नंबर ऑफ सबसेट जो बनेंगे उनको आपको बना के बताना, लिखना है उनको। तो नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास कितने बनेंगे, 2 की पावर 4 इक्वल टू 16। आप यहाँ से जो सबसेट बनाएंगे वो 16 बनेंगे, एक दो पेयर रह जाएगा तो आप देखना कहाँ गलती कर रहे हो, लेकिन 16 बनने चाहिए यहाँ पे आपके पास। तो आपने क्या किया, यहाँ से जो मान लो इसको सेट ए मान लिया आपने, तो पावर सेट बनेगा सबसेट के लिए, क्या बनेगा, पावर सेट बनेगा। तो पावर सेट में क्या करेंगे, सबसे पहले एक तो 5 आ गया, उसके बाद में इन सभी एलिमेंट्स को सिंगल लिखेंगे, ए बी सी डी, इनको एक अलग सेट से बना देना, इस तरीके से बार बार नहीं लिखूंगा मैं। 5 हो गया, ए बी सी डी हो गया। अब आप देखो दो दो का पेयर, पहले ए को सेलेक्ट कर लेते, ए के साथ बी का, ए के साथ सी का, ए के साथ डी का। तो आप कहेंगे ए बी ए सी और ए डी कर दिया आपने। उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ बी को। आपको अगर ए बी ले लिया तो बी ए नहीं लेना है, अगर आपने ए बी ले लिया तो फिर बी ए नहीं लेना, इसलिए आप आगे चलेंगे, बी सी और बी डी। आपने पेयर ले लिया बी सी और बी डी, हो गए। आपने दो दो के पेयर कंप्लीट कर दिए। उसके बाद में मैं लेता हूँ 3 की। पहले मैंने ए बी को फिक्स कर दिया, आप कहेंगे ए बी और सी, ए बी और डी, क्या इन दोनों के साथ एक बार इसका एक बार इसका बन गया। फिर आप कहेंगे यहाँ से ए बी सी को करते हैं, तो बी सी और डी, बी सी और डी आपके पास कितने बनेंगे देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बन गए। और 13 बन गए तो आपके पास अभी 3 बच रही है आपके पास पेयर्स। तो आप यहाँ से देखेंगे, देखो स्टूडेंट, यहाँ से आपने जब डबल डबल का पेयर बनाया था, ए बी का बनाया, ए सी का बनाया, ए डी का बनाया, बी सी का बनाया, बी डी का बनाया, लेकिन आपने एक पेयर यहाँ से छोड़ दिया, सी डी, ठीक है। और यहाँ से आपने इन दो को फिक्स किया, इसके साथ कर दिया, इन दो को फिक्स के साथ कर दिया, एक पेयर आपके पास क्या बनेगा, ए सी और डी। जब इन दोनों को लिया इसके साथ हो गया। अब आपके पास कितने हो गए, 13 हो गए थे, 14 ये, 15 ये, और 16वां एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। जो खुद सेट होता है वो भी अपना आपका सबसेट होता है, ए बी सी और डी। तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने यहाँ से जो 4 एलिमेंट्स थे उन 4 एलिमेंट का सबसेट बनाया है, और यहाँ से जो पावर सेट आपके पास बना है वो आपके पास 16 यहाँ से जो सबसेट बने उनका पावर सेट बना है। तो आप कहेंगे 4 एलिमेंट्स थे, 2 की पावर 4 16, और वो 4 के रूप में 16 जो पेयर्स आपके पास बने वो किस तरीके से बने वो मैंने आपको दिखाया। यहाँ से सिंगल डबल ट्रिपल और लास्ट में जो सेट दे रखा है वो आ जाएगा आपके पास। अगला जो आपके पास क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है, आपके पास सेट ए दे रखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक, ठीक है। आपको यहाँ से सबसेट बनाना है, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स ऑल ऑड नंबर्स। आपको यहाँ से जो सबसेट बनाना है वो सबसेट आपके पास क्या बनेगा, क्योंकि सबसेट क्या होगा, जो गिवन सेट है उसी का एक पार्ट बनेगा। तो वो कह रहा है कि ओड नंबर का सबसेट, तो कहेंगे इसमें जो ओड नंबर्स वो आपके पास आ जाएंगे 1 3 5 7 और 9। सेकेंड पार्ट में वो कह रहा है कि सबसेट बनाना है लेकिन इवन नंबर से, आप कहेंगे यहाँ से 2 4 6 8 और 10 आ जाएगा। जो थर्ड आपके पास पार्ट आपके पास क्या है, राइट द सबसेट ऑफ ए दैट कंटेन्स नो एलिमेंट्स। आप एक चीज़ देखिए, आपको एक ऐसा सबसेट बनाना है जिसके अंदर ये गिवन सेट का कोई भी एलिमेंट नहीं आए। तो आप ये कहेंगे अगर सबसेट बन रहा है तो उस सबसेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो एक एलिमेंट कौन सा होगा, सिर्फ 5 होगा जो नल सेट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक आपके जो क्वेश्चंस हुए हैं उन क्वेश्चंस को आप अच्छे ढंग से करना, अच्छे से डेफिनेशंस को समझना। जिसके पास बुक्स नहीं है एक दूसरे की बुक्स लेके हेल्प ले लेना और क्वेश्चंस को साथ साथ करते रहना। ओके स्टूडेंट्स।